जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सैफ पर हमले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद शातिर चोर है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके पहले शहजाद कई चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। शहजाद को पहली नौकरी एक एजेंसी के द्वारा मिली। जितेंद्र पांडे की एजेंसी से शहजाद को नौकरी मिली। जितेंद्र पांडे से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। इसके अलावा जितेंद्र पांडे ने विजय दास के नाम से उसकी नौकरी लगवाई। शहजाद ने 31 दिसंबर को इस इलाके की रेकी की थी। उसने सदगुरु शरण बिल्डिंग को चुना और उसके बाद आपको बता दें कि सदगुरु शरण बिल्डिंग में ही सैफ अली खान का फ्लैट है, जहां यह दाखिल हुआ था। सैफ के घर जाने से पहले इसी बिल्डिंग में उसने घुसने का प्रयास किया था। बिल्डिंग में घुसने के लिए बगल की बिल्डिंग का सहारा लिया। सैफ के घर में बाथरूम विंडो के जरिए यह चोर दाखिल हुआ। पुलिस चोरी के एंगल से ही मामले की जांच कर रही है और यह आपको बता दें कि हमलावर सैफ के घर में कैसे दाखिल हुआ। ऑटो ड्राइवर से पूछा। सैफ से पहले किसी और घर में घुसने का उसने प्रयास भी किया और वहां विफल होने के बाद सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। बगल की बिल्डिंग में सैफ की बिल्डिंग में घुसा, बगल की बिल्डिंग का सहारा लिया और बाथरूम की विंडो से सैफ अली खान के घर में इसने एंट्री ली। घर के अंदर घुसकर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया। सैफ के घायल होने का फायदा उठाकर आरोपी मौके से भाग निकला। बांद्रा और खार के बीच आरोपी इस दौरान घूमता रहा, छुपता रहा। थाने से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 31 दिसंबर को शहजाद ने बांद्रा इलाके की रेकी की थी। ऑटो ड्राइवरों से भी बड़े लोगों के बारे में पूछताछ की थी और ये आरोपी शातिर चोर बताया जा रहा है। हमलावर को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। पहले भी कई चोरी को अंजाम दे चुका है। पहली नौकरी एक एजेंसी के माध्यम से इसको मिली और एजेंसी का मालिक जितेंद्र बताया जा रहा है, जितेंद्र पांडे, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। विजय दास के नाम से उसने इसकी नौकरी लगवाई थी, नाम बदला था। और शहजाद ने रेस्टोरेंट में भी चोरी की है। इससे पहले कई वारदात को अंजाम दे चुका है। थाने के बारे में भी आरोपी ने बताया जा रहा है कि बार में भी इसने चोरी की और जहां पर काम किया वहां भी चोरी करने का आरोप है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आखिरकार ये आरोपी पकड़ा गया है, क्या डिटेल्स इसके बारे में आ रही है? पुलिस ने क्या खुलासा किया पूछताछ के बाद? बिल्कुल, देखिए, पुलिस सूत्रों के माने तो एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे लगातार होते जा रहे हैं और खुलासे इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाते हैं कि किस सैफ अली खान के घर में घुसता है और आखिरकार जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि सैफ अली खान को ही टारगेट क्यों बनाया, क्यों उनके घर में गया। तो अब एक एक करके लगातार एक एक तमाम ऐसे खुलासे होते जा रहे हैं जिसे साफ समझ में आ रहा है कि यह जो साजिश की बात लगातार सामने आ रही थी, भले ही साजिश अब तक हम ना कहें, लेकिन ये जरूर एक ऐसी सोची समझी रणनीति जरूर थी इस शख्स की जिसके जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है शहजाद, और इसके पास से तमाम ऐसी जानकारियां पुलिस को हाथ लग रही हैं जिससे साफ समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं इसने बहुत बड़ी लगातार प्लानिंग कर रखी थी। प्लानिंग को लेकर सूत्र हमारे बता रहे हैं जो कि 31 दिसंबर को, तो आप समझिए कि 2024 की रात 31 दिसंबर को इसने इस इलाके की रेकी की थी। खार और बांद्रा इलाके की रेकी की थी और रेकी करने के बाद इस इलाके में तमाम जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर होते हैं उनसे इसने पूछताछ की थी कि इस इलाके में कौन कौन बिजनेसमैन रहा करता है, कौन कौन बड़े सितारे रहा करते हैं। उस तरीके से करते हुए इसके मन में आ गया कि कहीं न कहीं हाँ, हमें इस इलाके में ये इसलिए गया था क्योंकि दिसंबर 2024 से इसके पास नौकरी नहीं थी। थाने में जिस जगह पे काम किया करता था, जो राजेंद्र पांडे ने जो काम पे लगवाया था, जो एजेंसी वाला, वो वहां पर भी चोरी किया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था, इसलिए उसे वहां से निकाल दिया गया था। दिसंबर के अंत तक वो बेरोजगार था और तो यही कारण है कि उसने एक प्लान बनाया कि अब शायद चोरी करना एक अच्छा रास्ता होगा, एक बड़ा रास्ता होगा, और यही इसने चोरी करने का एक बड़ा प्लान बनाया। और उसके तहत इसे यह कहीं समझ में आया कि खार और बांद्रा इलाके में बड़े रईस लोग रहते हैं, फिल्म सितारे लोग रहते हैं, उस इलाके में अगर हम चोरी करेंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा, बहुत हमारी कमाई हो जाएगी, जो सूत्र बता रहे हैं। यही कारण है कि इसने बांद्रा और खार इलाके में जाकर रेकी किया और उस रेकी के माध्यम से यहाँ पे समझ में आया कि ये सदगुरु जो शरण बिल्डिंग है जहाँ पे सैफ अली खान रहा करते हैं, उस बिल्डिंग में जाकर हमें चोरी करना है। देखिए, एक बात ये भी जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है कि उसे यह नहीं पता था कि ये जो फ्लैट है वह सैफ अली खान के जो मशहूर स्टार है उनका फ्लैट है। उसे लगा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, फिल्म स्टार होगा जहाँ पर जाके मैं चोरी कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, बड़ी जानकारी और सामने आई है कि इस जगह यानी जो सदगुरु शरण बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक और फ्लैट पे इसने घुसने का प्रयास किया था, चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें असफल रहा
रहा था। उसके बाद सैफ अली खान के घर में बाथरूम के विंडो से घुसने का इसने प्रयास किया, उस पर सफल रहा और वहां पर जाकर इसने उत्पात मचाया और सैफ अली खान पर 6 जो यहाँ पर घाव उसने निशान पहुंचाए हैं। सबसे अहम बात देखिए, एक बात और जानकारी सूत्रों द्वारा मिली, बहुत बड़ी जानकारी कि आखिरकार सवाल यह खड़ा हो रहा कि घुसा कैसे, बिल्डिंग में कैसे आया। तो जानकारी यह मिल रही है कि इस पूरे मामले पर कि बगल की एक बिल्डिंग थी जो कि लाइव टाइम्स ने पहले दिखाया भी था कहां से घुसा होगा, उस बिल्डिंग से इसने घुसने का प्रयास किया, यानी बगल के बिल्डिंग का सहारा लिया इसने और उस बिल्डिंग के जरिए यहां पर घुसा। उसके बाद बाथरूम के विंडो से यह सैफ अली खान के घर में घुसा है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार पुलिस की पूछताछ में लगातार सामने आ रही, सूत्रों के माध्यम से हमारे पास जानकारी आई है। कई सवाल अभी भी लोगों के जहन में है कि आखिर इस आरोपी को पुलिस ने कैसे शिकंजे में लिया। पहले मध्य प्रदेश से खबर आई कि आरोपी वहां पर हो सकता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में लोकेशन मिलती है, आरपीएफ ने गिरफ्तारी की, ये भी जानकारी मिली और उसके बाद थाने से गिरफ्तार हुआ। यानी चोरी के बाद से जब तक ये पुलिस के शिकंजे में आया, उस दौरान ये क्या कर रहा था, कहां छुपा था? अब बिल्कुल देखिए, जो उसे गिरफ्तार, देखिए दो चीजें बता दूं, टाइम लाइन बता दूं आपको। देखिए एक बात यह है कि जब आपको याद होगा 2:30 बजे के आसपास जो सीडी फुटेज लाइव टाइम्स ने दिखाया, वो 2:30 बजे के आसपास वह घर से भाग रहा है, यानी सीढ़ियों से जो उतर रहा है वो 2:30 बजे के आसपास उतर रहा है और उसके बाद से यानी 2:30 बजे का समय पकड़ के चले हम, 2:30 बजे से सुबह 8 बजे तक, यानी 16 तारीख वाली रात की सुबह 8 बजे तक यह बांद्रा और खार के इलाके में ही लगातार घूम रहा था, कपड़े बदलकर, अपने फेस बदलकर लगातार घूम रहा था और यह अब कहीं उस इलाके में। लेकिन करीबन 8:10 के आसपास यह बांद्रा स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ता है जहां दादर जाता है और दादर में जाकर जहां पर हेडफोन खरीदता है, तो लगातार लोकेशन बदलता रहा, लगातार अपने हुलिया बदलता रहा और यह कि कहीं उसे कोई पकड़ ना सके। फिर उसके बाद उसने मोबाइल अपना बंद कर दिया ताकि मोबाइल से कोई ट्रेस ना कर सके। यह इतने तरीके से, इसको मतलब आप कहेंगे जो पुलिस कह रही है कि चोरी है, कि पहली बार चोरी कर रहा था, पहली बार चोर करने वाला चोरी इस तरीके से उसके पास पूरे प्लानिंग के तहत कर रहा था, तो इसको कोई पकड़ा जाए, इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं यह बड़ी प्लानिंग के तहत कुछ न कुछ कर रहा था। एक बात हो गई कि आखिरकार ये था, उसके बाद लगातार लोगों से बदल रहा था, लेकिन जब और उसके बाद दादर के बाद वो वर्ली जाता है, वर्ली में जहां वह पहले काम किया होता है और काम करने की वजह से वहां पे भी चोरी करने निकाल दिया जाता है। उस जगह पर जाके अपने दोस्तों से मुलाकात करता है राजेंद्र पांडे, जो वही शख्स एजेंसी वाले को फोन करता है और उसे कहता है कि वहां रुकने दिया जाए और उसे वहां फिर रुकने दिया जाता है। रात में रुकता है वहां पर और वर्ली में, आप समझिए वर्ली में रुकता है। उसके बाद वर्ली से वह जो जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है, उसके बाद वो थाने जाता है। थाने के जो हिरानंदानी का जो एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, जहां पर की बड़े लेबर लोग रहा करते, लेबर कैंप कहा जाता है, उस इलाके में रहा करते हैं और उसी जगह पर जाके वो छुप जाता है। पुलिस जब जाती है, आप समझिए कि एक एक करके जानकारी लाइव टाइम के पास हमारे पास है, जब पुलिस जाती है, पुलिस की 1-2 टीम नहीं, करीबन 200 पुलिस अधिकारी करीबन वहां मौजूद होते हैं और 500 लोगों की वहां पर एक चेकिंग की जाती है, सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं और उसके बाद जब पुलिस को लगता है कि रूम में नहीं है, लेकिन रूम में उसका मोबाइल मिल जाता है और इसलिए पुलिस को समझ में आता है कि नहीं यही कहीं छुपा हुआ है। जब पुलिस पीछे झाड़ियों में जाके देखती है तो उस दौरान वह झाड़ियों में जब लाइट टार्च जला के देखती है, जब रात हो जाए तो रात थी, तो टार्च जब जलाया पुलिस ने, उसे लगा कि पुलिस अब आ चुकी है या मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उस वक्त वो झाड़ियों में छुप गया था। यानी अपने ऊपर जो वहां घास का ढेर था वो अपने ऊपर उसने ढक लिया था अपने आप को ताकि वो पकड़ा जा सके। लेकिन पुलिस चूंकि वहां पहुंच चुकी थी, पुलिस को खबर पक्की थी कि यहां पर ही छुपा हुआ है, क्योंकि यह जो खबर पक्की दी थी एक मछुआरे ने दी थी और मछुआरे की शिनाख्त पर समझ में आ गया था कि नहीं ये शख्स यहाँ छुपा हुआ है और यही कारण है कि पुलिस उस तरीके से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा और करीबन रात में 2:30-3 बजे के आसपास उस थाने इलाके से उसे धर दबोचा गया है। और अब जाहिर सी बात, आपको पता है 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली हुई है, 5 दिन से लगातार 5 दिन के लिए पुलिस लगातार पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारियां सामने लगातार आ रही हैं और एक एक करके बड़े खुलासे लगातार लाइव टाइम्स कर रहा है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर ये बड़ी जानकारी मिली कि आरोपी पकड़ा गया और शहजाद उसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, कई बड़े खुलासे भी इस मामले पर हो रहे हैं। किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी की, यह भी एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। 40 टीमें गठित की गई थी। फिलहाल सबसे पहले जिस शख्स ने इस चोर को नौकरी दिलाई थी और नाम बदलवाया था, जितेंद्र पांडे उसका नाम बताया जा रहा है, उसने विजय दास के नाम से इसकी नौकरी लगवाई थी, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और भी कई खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। जितेंद्र पांडे की एजेंसी से ये जानकारी मिली और यह भी बताया जा रहा है कि शहजाद ने पहले पूरे इस इलाके की रेकी की थी, कई ऑटो ड्राइवर से भी इस इलाके के बारे में पूछताछ की थी, कौन कौन से बड़े लोग यहां पर रहते हैं, कौन कौन से फिल्मी सितारे रहते हैं।
कहां चोरी करने में ज्यादा फायदा होगा, इस बारे में उसने जानकारी जुटाई और उसके बाद पूरा प्लान तैयार किया और सैफ अली खान के घर में उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वो चोरी नहीं कर पाया और सैफ अली खान के साथ उसकी भिड़ंत हुई और काफी देर तक उसने सैफ अली खान पर कई हमले किए। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए और पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है कि क्या केवल चोरी का ही मकसद था या कोई और इसके पीछे साजिश थी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओडिशा